अस्सलाम वालेकुम। हम लोग मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। मैंने पोलिनोमियल फंक्शन कर दिया आपके लिए 6.1 एंड 6.2 से। इसी तरह मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर दिया 6.1 एंड 6.2 से। मैं दोनों को मर्ज करके चल रहा हूँ, दोनों में मिक्सअप सवाल है। अब हम आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, लास्ट फंक्शन। मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले ही बताया कि हम तीन फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, पोलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। बाकी जो दो फंक्शन बचते हैं, लॉगरिथमिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके लिए बाई पार्ट यूज़ होता है, जो आगे जाके आएगा। तो अब हमारे पास लास्ट फंक्शन रह गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइए उसको करते हैं हम। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में मैंने बताया था कि अगर आपके पास फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो तो उसके पावर का डेरिवेटिव चेक करते हैं। अगर मौजूद है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो एज इट इज़ लिख देंगे प्लस सी, आफ्टर इंटीग्रेशन प्लस सी, जिस तरह हम लिखते हैं वो लिखेंगे। तो पावर का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए यहाँ, देन वो इंटीग्रेट होगा। सही है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर उस पर पावर है तो बेस का डेरिवेटिव चेक करते हैं, और अगर पावर नहीं है तो एंगल का डेरिवेटिव चेक करते हैं। पोलिनोमियल में तो बेस का ही डेरिवेटिव चेक करते हैं। आइए देखते हैं। इसमें 6.1 में एक सवाल दिया हुआ है, पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, ई की पावर एक्स प्लस 1/x। 6.1 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। डी एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स प्लस ln एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ है। जाहिर सी बात है ये फ्रैक्शन फॉर्म में। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन फॉर्म में हमेशा फंक्शन नीचे होगा और डेरिवेटिव ऊपर होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, वेरिएबल को बाहर नहीं निकाल सकते। अगर वो एक्सिस में है तो मुझे उसे मैनेज करना पड़ेगा वहाँ, और अगर नहीं होगा तो वो बाहर नहीं निकलेगा। सही है ना, वेरिएबल। तो ये फंक्शन का काम करेगा, ये डेरिवेटिव का। वही सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, लेट कर लेते हैं हम u इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ln एक्स। डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव भी वही होता है जो इंटीग्रेशन होता है। एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं, फर्दर पावर को करते हैं, पावर एक्स है 1 आ जाएगा। ln एक्स का जो एंगल है वो अपॉन में लिख देते हैं, तो डी यू इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई डी एक्स ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस 1/x डी एक्स की। पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, इसे 1 दे दें। ये हो गया डी यू और नीचे है यू। वही बेस का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ln यू प्लस सी। ln यू की वैल्यू आ गई ई एक्स ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस ln एक्स प्लस सी, इंटीग्रेट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 6 एक ही फंक्शन था हमारे पास एक्सपोनेंशियल यहाँ पे। अब 6.2 में एक्सपोनेंशियल है सारे। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6.1 का कंप्लीट कर लिया, सारे सवाल कर लिए। ये अलग मसला है कि मैंने सेपरेट करके किया। बाकी ये 4 और 5 अभी वो भी देखेंगे। तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 पे। 6.2 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक दोनों मिक्सअप करके दिया हुआ है। ये देखते हैं 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। यहाँ एक्सपोनेंशियल है और जो है ना लॉगरिथमिक भी है। पार्ट 1 में फंक्शन दिया हुआ है ln x डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स। ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में ये फंक्शन का काम करेगा। इसका डेरिवेटिव तो डी एक्स होता है, ln x एक्स्ट्रा हो गया तो यहाँ ज़रा सेपरेट कर देंगे। मैंने कहा था ना कि रेयर कंडीशन में ऐसा होता है, वैसे ज़्यादातर कंडीशन में ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ होता है वो फंक्शन का काम करता है और न्यूमरेटर में डेरिवेटिव होता है। ये रेयर केस है जिसमें फंक्शन ही है। इसे हम इस तरह लिख दें और 1/x को डी एक्स के नीचे लिख दें। इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको लेट कर लें, ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव चेक करेंगे। डिफरेंशिएट कर दें हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको करेंगे 1/x और फर्दर x को करेंगे 1 आ जाएगा। डी यू की वैल्यू निकाल लें, डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई डी एक्स/x की, इक्वेशन 1 में पुट कर दें।
इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट एल एन एक्स को हमने लेट किया u और डी एक्स ओवर एक्स की वैल्यू आ गई डी यू। तो बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस सी 1/2। यू की वैल्यू है एल एन एक्स होल स्क्वायर प्लस सी इंटीग्रेट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, अब ये सारे इसी में है। 3 और 4 तो ट्रिग्नोमेट्रिक हैं जो मैं कर चुका हूँ। 2 का पार्ट नंबर 2, के पार्ट 2 में लिखा हुआ है डी एक्स ओवर एक्स एल एन एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, एक्सरसाइज 6.2। ये फंक्शन का काम करेगा और इस एक्स को अलग करना है डिनोमिनेटर में। ये अलग मसला है कि इसका डेरिवेटिव भी डिनोमिनेटर में ही है, हालांकि ये मल्टीप्लाई हो रहा, सेपरेट करके लिख दिया हमने। इसे ले लें इक्वेशन नंबर 1, वही सब्स्टिट्यूट करें, डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एल एन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे 1/x, डी यू की वैल्यू निकालने, डी एक्स जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 1/u और ये आ गया डी यू। इसे इस तरह लिख लें, तो वही फ्रैक्शन फॉर्म में इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे तो एल एन यू प्लस सी, यू हमने लेट किया एल एन एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 6.2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 में वो कह रहा है 10 एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ भी ऊपर वाला फंक्शन का काम करेगा, ये डेरिवेटिव का काम करेगा क्योंकि एल एन है हमारे पास जो है ना, मैंने ये वही रेयर केस है। इसे यूँ लिख दें डी एक्स पावर एक्स, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, एंगल का डेरिवेटिव चेक करना, पावर नहीं है इस पर, पावर होता तो बेस का डेरिवेटिव चेक करते, 10 का डेरिवेटिव चेक करते। वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लेट कर लें, u इक्वल टू एल एन एक्स, डिफ्रेंशिएट करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डेरिवेटिव किसका चेक करना है, सही है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर नहीं है तो एंगल का, पावर है तो बेस का। मैंने कहा 3 ही फंक्शन है आपके पास, पोलिनोमियल में तो सिर्फ बेस का ही चेक करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में उसके पावर का चेक करते हैं। और एल एन एक्स अलग दिया हुआ होता है एलॉन, तो फिर हम जो है ना बाई पार्ट से करते हैं, वो आगे जाके आएगा। ये आ गया हमारे पास डी यू की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, तो ये हो जाएगा 10u और इसकी वैल्यू आ गई डी यू। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, 10 का इंटीग्रेशन होता है एल एन सेक प्लस सी, यू की वैल्यू हमने लेट की हुई है, पुट कर, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 एक्सरसाइज 6.2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 में लिखा हुआ है 1 प्लस ई रेस टू दी पावर 2x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, 1 प्लस ई रेस टू दी पावर 2x पावर -2 और लिखा हुआ ई रेस टू दी पावर 2x dx। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे 1 प्लस ई रेस टू दी पावर 2x की पावर -2 ई रेस टू दी पावर 2x dx। ये बेस का डेरिवेटिव चेक करेंगे, पावर है इस पर, तो लेट कर लें, इसे हम 1 दे दें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर पावर हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर पावर हो, पोलिनोमियल फंक्शन पर पावर हो, बेस का डेरिवेटिव चेक होगा। और अगर फ्रैक्शन फॉर्म में दिया होगा तो पूरा टोटल जो नीचे दिया होगा, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में दिया उसे मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, पावर 1 है, तो पूरे सबका डेरिवेटिव चेक होगा न्यूमरेटर में। u इक्वल है 1 प्लस ई रेस टू दी पावर 2 है, डिफ्रेंशिएट करें, डी यू ओवर डी एक्स,
ये 1 का 0 और इसका यही आ जाएगा। फर्दर पावर को करेंगे, x नहीं है 2x है, 2 टाइम हो जाएगा। इस 2 को यहाँ ले आए, ये आ जाएगा e रेज टू दी पावर 2x dx, वैल्यू आ गई e रेज टू दी पावर 2x dx। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा u की पावर -2 और ये आ जाएगा du डिवाइडेड बाई 2 e रेज टू दी पावर 2x dx की वैल्यू आ गई। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालना है। बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे प्लस c। ये हो जाएगा u की पावर -1, ये भी -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा -1/2 और इसे नीचे ले आए तो 1/u प्लस c, -1/2। u की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस e रेज टू दी पावर 2x प्लस c। ये आंसर हो गया हमारे पास। तो 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, बल्कि 4 है, 4 के बाद 5 होना चाहिए। ये सॉरी, ये 5 था, 4 इससे पहले वाला था, ये 5 है। 2 का पार्ट 5 था, ये 2 का पार्ट 6। 2 के पार्ट 6 में हमारे पास दिया हुआ है 5 e रेज टू दी पावर 5 10x। 2 का पार्ट 6.2 e रेज टू दी पावर 5 10x dx डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। जाहिर सी बात है, एक्सपोनेंशियल भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो एक्सपोनेंशियल जो है ना काम करेगा फंक्शन का, ये डेरिवेटिव का काम करेगा। इसी तरह मैं इस तरह लिख लूँ 10x, ये 5 अलग कर दें और ये 1/cos स्क्वायर x हो गया। 1/cos sec स्क्वायर के इक्वल होता है और हमें पता है 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है। e रेज टू दी पावर 5 10x 5 1/cos इक्वल होता है sec स्क्वायर का, इसे दे दें 1। वही सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करें, लेट कर लें u इक्वल है 5 10x, डिफरेंशिएट करें। हालांकि कांस्टेंट था, बाहर निकालते फिर दोबारा आ जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेन का डेरिवेटिव आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। 5 यहीं रहने दें क्योंकि 5 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए। वैल्यू आ गई हमारे पास, इक्वेशन 1 में पुट करना है। यह है ई रेज टू दी पावर यू और ये आ गया डी यू। पावर का डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे एज इट इज़ प्लस सी। यू की वैल्यू है 5 10 एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, इस पे थोड़ा सा वर्क करना होगा हमें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट फंक्शन है, ये लिखा हुआ ई रेज टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 का पार्ट 7 ई रेज टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई ई रेज टू दी पावर x प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में ये फंक्शन का काम करेगा, ऊपर डेरिवेटिव, लेकिन इसकी पावर x है, ये नहीं, हमें ज़रा इसे सॉल्व करना होगा। dx, इसे हम इस तरह लिख दें e की पावर x और इसे हम इस तरह लिख दें, नीचे ले आए प्लस का हो जाएगा। सही है ना, इस ऊपर वाले को मैं ब्रेक कर दूँ, ई रेज टू दी पावर x इंटू ई रेज टू दी पावर x डी एक्स लिख दें, दोबारा मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा। इसे दे दें 1, लेट कर लें y u इक्वल है ई रेज टू दी पावर x के, डिफ्रेंशिएट करें, यही आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स। डी यू की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट
ई रेस टू दी पावर एक्स को मैंने लेट किया यू, और ई रेस टू दी पावर एक्स डी एक्स भी आ गया डी यू के इक्वल। ये हो गया यू, ये हो गया 1/u। इसका एलसीएम ले लें, पहले भी ले सकते थे, एलसीएम अरेंज करके लिख सकते थे। ये है, इसका एलसीएम ले लें, यू आ जाएगा। ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा यू स्क्वायर प्लस 1, इसे पलट दें, ये ऊपर चला जाएगा, यू यू से मल्टीप्लाई होगा यू स्क्वायर। अगर मैं इसका, ये पॉलिनोमियल बन गया, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूँ ना तो 2u आएगा, यहाँ तो यू स्क्वायर है, एक यू एक्स्ट्रा है, बाहर निकलेगा। तो इसके लिए यहाँ ये काम कर रहा हूँ मैं, या तो डिवाइड कर देते, क्योंकि ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल सेम हो तो डिवाइड भी कर सकते हैं, वरना इसे मैं इस तरह कर सकता हूँ, ये काम भी कर सकते थे हम। 1 टाइम जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये -1 आ गया। इसको लिखते हैं इस तरह, ये 1 होल नंबर -1/u² प्लस 1, इस तरह भी लिख सकते हैं, इसे हम डिवाइड करके आ गया, सही है ना। या फिर इसे हम इस तरह भी कर सकते हैं, मैं इसमें +1 ऐड कर दूं और -1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया बैलेंस करने के लिए। ये काम भी किया जा सकता है। वैसे ज़्यादातर हम ऐसा ही काम करते हैं, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में वेरिएबल पावर सेम हो तो हम डिवाइड कर देते हैं उसे। इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ, u² प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाई u² प्लस 1, दोनों के साथ है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो u² प्लस 1, और ये हो जाएगा u² प्लस 1 du, ये हो जाएगा du/u² प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया u du, और इसे हम इस तरह लिख दें du 1 का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर, या u का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये 6.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वहाँ इसी टाइप का पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ था, जिसे कह रहा था कि सॉल्व बाय फार्मूला, तो हमने फार्मूले से उसे सॉल्व किया था, देखिएगा जाके। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे u, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स u प्लस c, अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैंने इंटीग्रेट किया, इसका फार्मूला दिया हुआ है वहाँ पे। u हमने लेट किया e की पावर x के, तो टेंजेंट इनवर्स e की पावर x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह सॉल्व होगा, सही है ना। तो इसे डिवाइड करके भी कर सकते थे डायरेक्ट, जिस तरह मैंने आपको दिखाया, और इस तरह भी कर सकते हैं, डिवाइड करके भी यही लिखा जा रहा था, 1 - 1/u² प्लस 1, अलग अलग कर देते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन 2 का पार्ट 8 दिया हुआ है, e⁻⁴ cosec 2x प्लस 1। 2 का पार्ट 8 एक्सरसाइज 6.2, e⁻⁴ cosec 2x प्लस 1, और आगे लिखा हुआ है cosec 2x cot 2x dx। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पावर का डेरिवेटिव चेक करेंगे, पहले तो एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं, cot 2x सब्सटीट्यूट कर लें, लेट कर लें, e इक्वल है cosec 2x प्लस 1, डिफ्रेंशिएट कर दें, cosec का डेरिवेटिव होता है cosec इंटू कॉट। अच्छा, एंगल को भी करना है क्योंकि एंगल 2 है, x होता तो नहीं करते। cosec 2x cot 2x, और ये आ जाएगा 2, x को एक के रेस्पेक्ट करेंगे 1, इस 2 को यहाँ ले आए, ये हो जाएगा cosec 2x cot 2x dx, वैल्यू आ गई हमारे पास, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ये हो जाएगा e की पावर u, और इसकी वैल्यू आ गई cosec 2x cot 2x du/2, 2 बाहर निकाल लें,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पावर का डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे एज इट इज़ प्लस सी, यू की वैल्यू हमारे पास है कोसेक 2x प्लस 1 प्लस सी, ये आंसर हो गया हमारे पास। 2 का पार्ट 8 एक्सरसाइज 6.2 है, 2 का पार्ट 9, 2 का पार्ट 9 अलग क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल नहीं है वो। मैं एक दो और एग्जाम्पल के तौर पे आपको कर दूंगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है, फॉर्मूला दिया हुआ है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9, फंक्शन दिया हुआ है ये 3 की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, कांस्टेंट है ये तो 3। इस फॉर्म में फंक्शन देगा, ये कैटेगरी में आएगा कि कांस्टेंट, हमने वहाँ भी किया है, डेरिवेटिव भी किया है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो यहाँ भी पावर का डेरिवेटिव चेक करेंगे, मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे इसे हम, x का dx होता है, इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिखेंगे इसका आंसर आएगा हमारे पास 3 की पावर x एज इट इज़ डिवाइडेड बाई ln 3 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास इस तरह दिया हो 2 की पावर e रेज टू दी पावर x, e रेज टू दी पावर x dx, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, पावर का डेरिवेटिव यही है, तो हम डायरेक्ट कर देंगे, हम लिखेंगे 2 e रेज टू दी पावर x डिवाइडेड बाई ln e रेज टू दी पावर x प्लस सी, ln से e कैंसिल हो जाता है, x आ जाएगा, चाहे तो इस तरह भी लिख दें या इसी फॉर्म में लिखा रहने दें, जैसे ये दिया हुआ है 4 की पावर 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, पावर का डेरिवेटिव मौजूद है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिखेंगे 4 की पावर टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई ln सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी, सॉरी डिवाइडेड बाई ln 4, कांस्टेंट, कांस्टेंट लिख रहा हूँ मैं, कांस्टेंट 2 है, गलत लिखा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 ई रेज टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई ln 2, कांस्टेंट लिखेंगे हम। यहाँ भी इसका डेरिवेटिव मौजूद है 4 10 रेज टू दी पावर एक्स ln 4 प्लस सी। एक और कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है, मौजूद है 5 है, ये 6 लिख देते हैं, चले इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये इसी तरह आ जाएगा, और नीचे लिखेंगे ln जो है ना 6 प्लस सी, ये आंसर होगा। ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। ठीक है जी, तो ये सारे एग्जाम्पल कर दिए मैंने आपको, ये सवाल था, ये एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हुआ कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो पावर का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, एज इट इज़ कॉपी करेंगे, डिवीजन में ln कांस्टेंट लिख देंगे, ln कांस्टेंट सब में लिखा हुआ है। आइए पार्ट नंबर जो है ना, फार्मूला दिया हुआ है इसका डायरेक्ट, इसको सपोज करके करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सपोज करके करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, डायरेक्ट वे में फार्मूला दिया हुआ है, डायरेक्ट कर देंगे। पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 10 दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर हम इसको वैसे आपको दिखा दूँ, अगर मैं इसको सपोज करके करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे तो लेट करेंगे u इक्वल टू 3 की पावर x, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव भी हम करके आए हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये एज इट इज़, और ln के साथ कांस्टेंट लिख देंगे, ये ln 3 कांस्टेंट है, यहाँ ले आए, और ये हो जाएगा 3 की पावर x dx, वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, 3 की पावर x dx, 3 की पावर x dx की वैल्यू आ गई du ln 3, ln 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें du को इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास u आ जाएगा प्लस सी, और u की वैल्यू हमने ली है 3 की पावर x प्लस सी, इसको उसी तरह लिख देंगे 3 की पावर x ln 3 प्लस सी, इसी तरह हमने किया था वहाँ भी। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 है, जिसे मैंने दोनों मेथड से आपके लिए कर दिया, सब्सटीट्यूशन मेथड से भी और उससे भी, वैसे हम डायरेक्ट कर लेंगे इसको, छोटा सा सवाल है हमारे पास। पार्ट 10 में सवाल दिया हुआ ई रेज टू दी पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 2 का पार्ट 10 लास्ट पार्ट, पोलिनोमियल वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ख़त्म, ई रेज टू दी पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ लिखा हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, सॉल्व करना हमने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ लिखा हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स,
लेट कर लें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, साइन एक्स पावर, एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव चेक करते हैं, डिफरेंशिएट कर दें। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। डी यू की वैल्यू निकालेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ये आ जाएगा ई की पावर यू और ये आ गया डी यू। इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे एज इट इज़ प्लस सी। यू की वैल्यू हमारे पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, पुट कर दें प्लस सी, आंसर। तो इस तरह हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। मैंने तीनों सीक्वेंस से किए आपके लिए। मैंने अब्रप्ट कंडीशन में तो किया है, लेकिन सारे फंक्शन एक जगह जमा करके किए, पोलिनोमियल सारे एक जगह जमा कर लिए। 6.1 और 2 में जो थे, ट्रिग्नोमेट्रिक एक जगह जमा कर लिए, 6.1 और 2 में सारे कर दिए। अब एक्सपोनेंशियल हमने एक जगह जमा कर लिए, 6.1 और 2 में तो सारे कर लिए। अब दो क्वेश्चन अलग दिया हुआ, एक क्वेश्चन दिया हुआ 6.1 में, क्वेश्चन नंबर 5, जो एक अभी फार्मूला हमने पुट किया था वो मैं कर चुका हूँ। अब एक सवाल और है, वो मैं आपको कर देता हूँ, छोटा सा सवाल है 6.1 में। आइए 6.1 क्वेश्चन नंबर 4, इसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होगा। 6.1 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 है, ये अलग सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो कंडीशन दी हुई है वो ये दी हुई है, यहाँ फंक्शन दिया होगा और यहाँ इसका डेरिवेटिव दिया होगा और ई रेज़ टू द पावर एक्स मल्टीपल में होगा डी एक्स। यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम चेक कर लें मौजूद है, तो इसका आंसर ये लिखेंगे ई रेज़ टू द पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये आंसर होगा। ये फार्मूला भी है, सही है ना। इसी फार्मूले से सारे सवाल करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, 6.1 है, ये दिया हुआ ई रेज़ टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डी एक्स। अब चाहें तो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, चाहें तो डायरेक्ट कर लें, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। ये साइन है, फंक्शन का काम कर रहा है, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है मौजूद है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिखेंगे ई रेज़ टू द पावर और साइन एक्स एफ ऑफ एक्स, ये है, ये एफ प्राइम ऑफ एक्स है, फार्मूले पे उतर गया प्लस सी, ये आंसर हो गया। 4 का पार्ट 2, सिंपल फंक्शन दिए हुए हैं सारे। पार्ट 2 में दिया हुआ है आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 ओवर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है और ई एक्स मल्टीपल में, तो इसका आंसर लिखेंगे तो ये एज इट इज़ और फंक्शन लिख देंगे। फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 4 का पार्ट 3 यही कर देते हैं, एक लाइन में तो आंसर आ रहा, वरना आप इसको सब्स्टिट्यूट करके पुट करके देखेंगे। यहाँ वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाँ स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लिखा हुआ है। ई रेज़ टू द पावर एक्स टेन इनवर्स प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बेस का डेरिवेटिव दिया हुआ है हमारे पास, यानी फंक्शन उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये एज इट इज़ फंक्शन को लिख देंगे प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। 4 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4, ये दिया हुआ है हमारे पास ई रेज़ टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x, इसको ज़रा अरेंज करना होगा। ये सारे बेसिक फार्मूले हैं जो आपको याद होना चाहिए, और इंटीग्रेशन में हमें बेसिक फार्मूले की ही ज़रूरत है कि साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, सेक का क्या होता है, जो लिखा हुआ है, डेरिवेटिव का भी और इंटीग्रेशन का भी। तो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो इसे फंक्शन बना लें, पहले लिख लें, और ये डेरिवेटिव का काम कर रहा। सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव ये नहीं होता, तो अब इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसको इंटीग्रेट करेंगे ई रेज़ टू द पावर एक्स 10x प्लस सी, आंसर हो जाएगा।
4 का पार्ट 5, 4 के पार्ट 5 में लिखा हुआ है ई रेस टू दी पावर एक्स 1/x इन प्लस ln x। यहाँ भी अरेंज करना होगा। वन ओवर एक्स प्लस ln x dx, इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो अरेंज कर दें। इसको इंटीग्रेट करेंगे ई रेस टू दी पावर एक्स ln x प्लस सी, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 6.1 6.2 के तमाम क्वेश्चन मैंने कर दिए, कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।